अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पारा, छठा सफ़ा सबक हमारा होगा। तो चलिए शुरू करते किस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर कुल नहबितु मिनहा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमा तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुल नहबितु, ये जो है यहाँ पे कुल नहबितु, यहाँ पे नून जो है हा में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वाव मद्दा करना है। बितु मिन हा जो है यहाँ पर नून के ऊपर जज्म है, इसलिए नून साकिन हुआ। नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमजा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको इजहार करके पढ़ना है। जमी अन लिखा हुआ है, 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हरफों को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले हरफ से मिलाकर, एक बार खुद उसे तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। मीम पर तशदीद है इसलिए मीम में गुन्ना भी होगा, ठीक है दोस्तों। फ़इम्मा इस तरीके से पढ़ना। यअतियन्नकुम मिन्नी, यहाँ पर देखिए नून के ऊपर तशदीद, जो मीम का कायदा वही नून का भी है। नून पर और मीम पर तशदीद रहेगा तो गुन्ना करके पढ़ना है आपको। मीम साकिन के बाद मीम है, इसलिए मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम शफवी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हुदा यहाँ पर इक्फा करना है आपको। 2 ज़बर के तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरफों में से फ़ा आ रहा है, इसलिए तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते, इसी तरह यहाँ भी फमा तबिया में भी वही होगा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। और हुदाया रुकेंगे तो हुदाई, ठीक है। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको वाव मद्दा करना है। यहाँ पर आप इजहार कर लीजिए, जाहिर करके पढ़ेंगे, बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार हलकी कहते हैं। वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, ठीक है दोस्तों। हुम फीहा खालिदून, यहाँ वाव मद्दा करना है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा। बिआयातिना हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है, इसलिए मद्दे मुनफसिल हुआ। मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर उलाइका, इससे ज़्यादा खींचना उलाइका को, यहाँ पर कम से कम आपको 4 अलिफ खींचना है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलिमे में, इसलिए मद्दे मुत्तसिल हुआ। मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखिए नीचे आते हैं, या बनी इसराईल अज़कुरू, यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर 3 अलिफ खींचना है आपको, यहाँ पर 4 अलिफ कम से कम खींचना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कुरू, यहाँ पर वाव मद्दा करना। निअमती यल्लती, निअमती यल्लती, ये जो है या लाम में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3 अलिफ खींचना है आपको, मद्दे मुनफसिल है। अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी, ऊफी बिअहदिकुम, यहाँ भी 3 अलिफ खींचना है, मद्दे मुनफसिल है। ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया, व इय्याया, ये हमज़ा या ज़ेर, ई या अलिफ ज़बर या, इया सख्ती के साथ। व इय्याया फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिह, ठीक है दोस्तों। वला तश्तरू, बिही लिखा हुआ लेकिन आपको पढ़ना क्या है, बिह। वला तश्तरू बिआयाती समना कलीला, कलीलन लिखा हुआ लेकिन रुकने की हालत में, वक्फ की हालत में कलीला पढ़ेंगे। 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। समना यहाँ पर इक्फा करना है आपको। व इय्याया फत्तकून, व मद्दा। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, रुकेंगे तो, नहीं तो बिल बातिली व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, मअर्राकिईन, अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हरफों में से क्या है, रॉ है, इसलिए अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तांसौना अंफुसकुम, अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तांसौना, यहाँ पर आपको इक्फा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर, इसलिए वावलीन हुआ। वावलीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें, यहाँ भी नर्म आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ता है सीन वाव ज़बर सौ तो ये गलत हो जाएगा। सीन वाव ज़बर सौ, नर्म आवाज़ के साथ। व तांसौना
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. کتاب رکنے کی حالت میں یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا، با پر زبر ہے لیکن یہاں پر جزم آ جائے گا. افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة. والصلاة والصلاتی ہے لیکن رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ٹھیک ہے دوستو. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. رکیں گے تو شیئا نہیں تو شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ. یہاں پر دیکھیں شفاعت ہے لیکن اگر رکنے کی حالت میں شفاعہ، اگر آپ کے پاس اتنا سانس نہیں تو یہاں پر آپ شفاعہ، ٹھیک ہے، نہیں تو شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو یہ ہمارا ہو گیا. چلیے اوپر سے ہم لوگ ایک بار اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.